सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस, जब से हमारा वो सूरज पश्चिम से निकला है भाई, इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी जब से वैकेंसीज निकाल दी हैं, जो कि बहुत अच्छे खासे वैकेंसीज निकाले हैं। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये डाउट होने लग गया है कि भैया इस बार जो वैकेंसी थोड़े तो इंक्रीज हो गए बैंक ऑफ बड़ौदा की वजह से, पर बाकी सालों से अभी भी वैकेंसी बहुत कम है। तो भैया फाइनल वैकेंसी कहां तक जा सकते हैं, और इसके साथ वैकेंसी बढ़ने के बाद अब भैया इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। वही सारी चीजों को बहुत डिटेल में बात करेंगे, एक प्रॉपर कंपैरेटिव एनालिसिस करके देख लेते हैं। और ये कंपैरेटिव एनालिसिस में अकेले 2023 की बात नहीं करेंगे भाई, यहाँ पे 2023 के साथ 2021 और 2022 इसको एक प्रॉपर कंपेयर करेंगे, बिकॉज देखो वैकेंसी अभी भी 2021 और 22 से कम है, तो वैकेंसी कितनी बढ़ सकती है और कट ऑफ में कितना डिफरेंस रह सकता है, ये सारी चीजों को बात करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 2023 की वैकेंसीज की बात करते हैं। ठीक है, अभी देखो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा है टोटल वैकेंसी, और यहाँ पे दिख रहा है रिवाइज वैकेंसीज। ठीक है, मतलब टोटल वैकेंसी जो नोटिफिकेशन में आई थी और रिवाइज होने के बाद अब कितनी वैकेंसीज हो गई है। तो भाई सबसे ऊपर आता है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, जो पिछले पता नहीं अनगिनत सालों से नॉट रिपोर्टेड या फिर जीरो करके लिखा आता रहता था, पर इस बार इन्होंने एकदम से आईबीपीएस पीओ में 800 वैकेंसीज निकाल दी हैं। भाई मुझे नहीं पता कि एकदम से यहाँ पे एचआर चेंज हुआ है, एकदम से क्या इनका माइंडसेट चेंज हो गया, पर ये बहुत बड़ा स्टेप है जो इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत सालों के बाद लिया है। इसके बाद बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, तो भाई पहले भी 224 वैकेंसीज थी, अभी भी सेम है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भाई अभी भी नॉट रिपोर्टेड है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कैनरा बैंक 500 वैकेंसीज, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2000 वैकेंसीज, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ये दोनों ही अभी भी नॉट रिपोर्टेड है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक 200 वैकेंसी, पंजाब एंड सिंध बैंक 125 वैकेंसी, यूको बैंक जो बहुत छोटा बैंक है वो भी अभी नॉट रिपोर्टेड है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नॉट रिपोर्टेड है। अब भाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ना एक बहुत बड़ी खासियत है भाई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पता नहीं पिछले कितने सालों से हाईएस्ट वैकेंसी वाला बैंक रहता है। आईबीपीएस पीओ में सबसे ज्यादा वैकेंसी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ही देता है। पर इसका मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूं। भाई आप लोग देखो, जितने भी यूट्यूबर्स या एजुकेटर्स या आपको इन्फ्लुएंसर्स दिख रहे होंगे इस बार बैंकिंग इंडस्ट्री में, मैक्सिमम जो भी एसबीआई पीओ नहीं है ना, उसमें तुम लगा लो मोर देन 50% अकेले यूनियन बैंक से ही आते हैं। भाई देख लो आप लोग, जितने भी यूट्यूबर्स हैं मैक्सिमम यूनियन बैंक वाले ही हैं। दैट मींस भाई यूनियन बैंक की वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है, और ये मैं बोल नहीं रहा, यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखा। भाई सबसे पहले 2022 की बात कर लेते हैं। तो भाई 2022 में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई यूनियन बैंक ने हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली थी भाई, ऑलमोस्ट 2100। ठीक है, इसके अलावा आप 2021 की भी बात कर लेते हैं। भाई 2021 में अगर देखें तो भाई यहाँ पे भी हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली थी 912, ऑलमोस्ट 925 के आसपास, जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी आईबीपीएस पीओ 2021 में। भाई दैट मींस कहने का मेरा ये मतलब है कि भाई हर साल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मैक्सिमम वैकेंसीज निकालता है, और इस बार भी इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा है। दैट मींस भाई आप मान के चलिए भाई ऑलमोस्ट 1000 से 1500 वैकेंसीज, जो कि हाईएस्ट नहीं है और यूनियन बैंक के लिए बिल्कुल ज्यादा नहीं है। भाई अगर 1000 से 1500 वैकेंसी भी यूनियन बैंक निकालता है, तो जो अभी आपको 4000 के आसपास वैकेंसी दिख रही है वो बढ़ के एकदम से 5000 के आसपास चली जाएंगी। ठीक है, यहां तक बात हो गई। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, भाई मैंने आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी एक खासियत बताई थी। भाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र ना हर साल 500 के आसपास वैकेंसी निकालता है। भाई 2022 में देख लो भाई 500 वैकेंसी, वैसे ही 2021 में भी देख लो, तो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 500 वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो दैट मींस कि भाई अगर इसी ट्रेल पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र चलता है, तो भाई इस बार 500 और वैकेंसी यहाँ पे ऐड कर लो, मतलब जो अभी 5000 के आसपास आपका नंबर पहुंचा, ये और ऐड कर लो तो 5500 के आसपास नंबर पहुंच जाएगा। इसके अलावा जो बाकी छोटे छोटे बैंक है, भाई इंडियन बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, ये कुल मिला के आपको 500-600 वैकेंसीज और दे देंगे। भाई दैट मींस मोटा मोटा जो मुझे इस बार लग रहा है भाई, आपकी वैकेंसी 5700 से लेके आराम से 6000 तक जा सकती है। हो सकता है और ज्यादा बढ़ जाए, बट मैं आपको एक बहुत ही कंजर्वेटिव आइडिया बता रहा हूं, मतलब एक बहुत ही कम आइडिया बता रहा हूं कि 5700 या 5500 पकड़ लो, चलो 5700 मुश्किल होगा, तो भाई 5500 से लेके 6000 के बीच में वैकेंसीज रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि भैया पिछले साल से वैकेंसी तो अभी भी बहुत कम है। भैया पिछले साल 7400 वैकेंसी थी भैया, अगर इस बार चलो 5500 या 6000 वैकेंसीज आ भी जाती है, तो भैया इसमें हमारा क्या फायदा। तो चलो एक प्रॉपर कैलकुलेशन करके देखते हैं। ठीक है भाई, पिछली बार 7400 वैकेंसी थी, जो हम बोलते हैं मान के चलते भाई इस बार कम होकर आपकी 5500, 6000, 6500 के आसपास जाती है। भाई एवरेज मान लेते हैं 6000 के आसपास हमारी वैकेंसी जाएंगी। ठीक है, जो कि मुझे अभी लग रहा है कि हो सकता है वैकेंसी इससे भी ज्यादा बढ़ जाए, पर मान के चलते चलो 6000 भी जाती है, तो हमारा ड्रॉप कितने का आया, 1400 वैकेंसीज का। अब अगर पिछली बार से कंपेयर करें तो भाई 1400 डिवाइड बाय 7400, भाई इसको डिवाइड कर लेना, भाई मैं कैलकुलेटर से करके देख चुका हूं, तो ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा 19% के आसपास। ठीक है, दैट मीन पिछले साल से 19% की वैकेंसी कम हो गई है, मतलब पिछले साल 7400 से 6000 वैकेंसी अगर जाती है तो 19% वैकेंसीज का यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है।
पर यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन खत्म नहीं हुई भाई, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी एक पार्ट रह गया है, और भाई वो क्या है भाई, वो है एग्जाम का लेवल। भाई वो भी तो कंपेयर करेंगे ना, तभी तो एक कॉन्क्रीट एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी कि भाई इस बार का कट ऑफ कितना रह सकता है, वैकेंसीज क्या क्या हो सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई एग्जाम के लेवल की। अच्छा वो 19% नंबर याद कर लो, ठीक है, 19% हमारी वैकेंसीज ड्रॉप हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इस बार एग्जाम का लेवल क्या था। भाई अगर 2022 में बात करें तो एक एवरेज स्टूडेंट ने अटेम्प्ट कितने करे थे, 63 से 65 की रेंज में। ठीक है, कोई भी आप पोल जाकर देख लेना पिछले साल का, आपको इसी रेंज में मिलेगा। वही 2023 की अगर बात करें तो भाई 2023 में एक एवरेज स्टूडेंट ने अटेम्प्ट करे 47 से लेके 52 की रेंज में। ठीक है, अब बीच का चलो कोई भी नंबर पकड़ लेते हैं, यहाँ पे पकड़ लेते हैं 64 इन दोनों के बीच का, और इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर पकड़ लेते हैं, मान के चलो 50। ठीक है, पिछले साल आपके एवरेज अटेम्प्ट जा रहे थे ऑलमोस्ट 64 के आसपास, जो इस बार कम होकर आपके एवरेज अटेम्प्ट आ गए 50। मतलब अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो वो कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है, तो भाई 64 से 50 कम कर लो, कितना आ गया 14, डिवाइड बाय कर लो 64, भाई इसको डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा 21%। भाई दैट मीन जो आपकी वैकेंसी कम हुई है, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है भाई, वैकेंसी कम हुई है, पर वैकेंसी आपकी कम हुई है 19% से, जबकि आपका डिफिकल्टी लेवल है वो 21% से इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स कि भाई अगर ये दोनों चीजें एक दूसरे को कैंसल आउट भी कर देती हैं, तब भी आपका कट ऑफ पिछली बार से ज्यादा जा ही नहीं सकता। और भाई लास्ट ईयर आपका कट ऑफ कितना था, भाई लास्ट ईयर आपका कट ऑफ था मोटा मोटा 49.75। भाई 49.75 लास्ट ईयर का कट ऑफ था, जो कि पूरी कैलकुलेशन मैंने आपके सामने करी है, कुछ भी छुपाया नहीं है। भाई कैलकुलेशन के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कट ऑफ इससे थोड़ा कम ही हो जाए। भाई 49.75 लास्ट ईयर 2022 का कट ऑफ था, जो कि मुझे इस बार लगता है कम होके हो सकता है अगेन बोल रहा हूं भाई 47 48 से लेके 50 इस रेंज में कट ऑफ आपका रहेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कट ऑफ हो सकता है थोड़ा और कम होके 48 की लाइन में भी जा सकता है। भाई मैं भी कोई कॉन्क्रीट बात नहीं बोल रहा हूं, पर एक कैलकुलेशन के बाद जो मैं सुबह से आज कैलकुलेशन में लगाऊं, इस कैलकुलेशन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपका कट ऑफ 48 नंबर के आसपास जा सकता है। दैट मींस अगर आपके नंबर 48 के आसपास है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर आपके अटेम्प्ट्स 48 49 50 भी हैं, तब भी मैं आपको बोलूंगा भाई आप लोगों को इस बार तैयारी चालू जोरों शोरों से कर देनी चाहिए मेंस एग्जाम की, बिकॉज भाई आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। तो कहते पूरी कैलकुलेशन आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ आपको क्या लग रहा है कि भाई इस बार का कट ऑफ क्या रह सकता है, भाई आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, आप किस शिफ्ट में किस डे में एग्जाम देके आए थे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी के साथ बने रहिए डाल पर बैंकर चैनल के साथ, बिकॉज हम अपने चैनल पे इंग्लिश का कंटेंट लगातार लाते जा रहे हैं। इंग्लिश क्लासेस अपने चैनल पे लगातार चालू हो चुकी हैं, तो उसके लिए बने रहिए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट डाउट जो मैक्सिमम स्टूडेंट को रहता है कि भैया डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करें, तो भाई इसके ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पे मैं अपलोड कर चुका हूं, उस वीडियो को देख लेना, उस वीडियो को देख लेना, बिकॉज मैं मैक्सिमम स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव को इग्नोर करके जाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं भाई मेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव के बिना नहीं निकल सकता। तो जो भी स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव को ध्यान नहीं दे रहा है उस वीडियो को देख लो, ध्यान देना चालू कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।